फ्रेंड्स, आपको पता है कि स्वास्थ्य को संतुलित रखने में मोटे अनाज की अहम भूमिका है। बाजरा, ज्वार, रागी, कंगनी, कुटकी, कोदो, सबा व मक्का मोटे अनाजों में शामिल है। तो आज हम आपको लेकर आए हैं मोटे अनाज में मक्का की रोटी। जाड़ आते ही लोग मक्का की रोटी की डिमांड करने लगते हैं, मगर महिलाओं को उसको बनाने में बड़ी परेशानी होती है। इसी वजह से वो मोटे अनाज की रोटी बनाने से कतराती हैं। तो अगर आपको भी ये परेशानी हो रही है तो आप भी इसको दूर कर सकती हैं इस तरीके से कि आप 2 कप मक्के का आटा लेकर उसको गर्म पानी से गूँथें। जी हाँ, और उसको गूँथना है बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि मक्के का आटा जितनी अच्छी तरह से आप गूँथ लोगे उतना ही अच्छी और चिकनी रोटियां बनेंगी। क्योंकि मक्के का जो आटा होता है एकदम बरबरा आटा होता है, तो इसको अच्छे से जब तक हम नहीं गूँथेंगे तब तक इसकी रोटियां अच्छे से नहीं बनती हैं। तो हमें इसका मेन रोल होता है कि इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इस तरह से और बहुत देर तक इसको गूँथें, और गूँथने के बाद हमें इसे रखना नहीं होता है, फटाफट से हमें इसकी रोटियां बनानी पड़ती हैं। पहले क्या होता था पहले के ज़माने में बड़े परिवार होते थे और बहुत सारी रोटियां एक साथ बनती थीं, तो ये जो मक्का का आटा है वो थोड़ा थोड़ा गूँथा जाता था। क्योंकि ये जो आटा होता है इसको हम गूँथ के नहीं रख सकते हैं, इसको जैसे ही हम गूँथेंगे वैसे ही एकदम से हमें इसकी रोटियां बनानी पड़ेंगी। और देखिए इस साइज़ की मैंने सारी लोइयां बनाकर तैयार कर दी हैं। तो हम चलते हैं रोटियां बनाने की तरफ। तो अब बना लेते हैं। तो रोटी बनाने की मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगी, उस तरीके से आप बना लेंगी। जैसे पहली जो ट्रिक है, हमने 2 बूंद ऑयल डाला है इस पन्नी के अंदर, और ऊपर से इस पन्नी को ढक के हम इस तरह से देखिए मक्का की रोटी बनाकर तैयार कर सकते हैं। पन्नी की सहायता से ये रोटी हमारी फटती नहीं है और हमारी बहुत अच्छी रोटी बनकर तैयार होती है। तो ये देखिए इस तरह से मैं आपको हाथ में निकाल के दिखाती हूँ, कितनी अच्छी और आसान ट्रिक है। और अब मैं आपको बताऊँगी दूसरी ट्रिक। तो दूसरी ट्रिक में हम एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लेंगे और उसमें हम इस तरह से मक्के की आटे की लोई रखेंगे और उसको हाथ की सहायता से इस तरह से थोड़ा बड़ा करेंगे और चपटा करेंगे। फिर हम हथेलियों की सहायता से इसको चपटा करेंगे, और देखिए ये भी कितनी अच्छी रोटी बनकर तैयार हो गई है। तो आप जो भी ट्रिक अपनाना चाहें इसको अपना सकती हैं और इस तरह से आप रोटी तैयार कर सकती हैं। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही सरसों के साग के साथ मक्के की रोटी खाने की क्रेविंग तेज होने लगती है। मक्के की रोटी बिना सरसों के साग के अधूरे मानी जाती है। मक्के की रोटी खाने के बहुत ही फायदे होते हैं। ये खून की कमी यानी एनीमिया में बड़ी फायदेमंद होती है, और ये हाइपरटेंशन, कब्ज, वेट लॉस, जोड़ों की समस्या और ये दिल की सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छी रहती है। मक्के की रोटी का सेवन ना सिर्फ व्यक्ति की इम्यूनिटी मजबूत करता है, बल्कि मोटापे और कब्ज जैसी समस्याओं से भी छुटकारा दिलाने में मदद करता है। मक्के की रोटी में पाया जाने वाला विटामिन बी ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन जैसी समस्याएं दूर रखता है। ऐसे में ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए मक्का की रोटी का सेवन बेहद फायदेमंद माना जाता है। मक्के के आटे का सेवन करने से शरीर को पर्याप्त मात्रा में फाइबर मिलता है, जिससे पाचन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और कब्ज की समस्या में भी हमें राहत मिलती है। जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों से युक्त मक्के की रोटी का सेवन करने से हड्डियों को मजबूती मिलती है। इतना ही नहीं, मक्के की रोटी का सेवन जोड़ों के दर्द को कम करने के साथ ही आर्थराइटिस जैसी गंभीर समस्याओं के खतरे को भी कम करने में मदद करता है। मक्के की रोटी का सेवन आपके दिल की सेहत का भी ध्यान रखता है। सर्दियों में इसका सेवन शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल कम करके अच्छा कोलेस्ट्रॉल को बनाए रखने में मदद करता है। मक्के की रोटी में पाए जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड दिल को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत ही अच्छा स्रोत है। शरीर में रेड ब्लड सेल्स की कमी होने पर व्यक्ति को एनीमिया की शिकायत होने लगती है। ऐसे में मक्के की रोटी का सेवन करने से शरीर में खून की कमी दूर करने में मदद मिलती है। अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो मक्के की रोटी का सेवन जाड़ों में अवश्य करें।
सब्जी के अलावा छाछ, दही और मक्खन भी खा सकते हैं। मक्के की रोटी के साथ मीठे गुड़ को मिलाकर खाने से सोने पे सुहागा जैसा टेस्ट आता है। और फटाफट से हमारी देखिए बातों बातों में सारी रोटियां बनकर तैयार हो गई हैं। अब मैं इनको बटर लगाकर तैयार करती हूँ खाने के लिए। तो ये गरम गरम रोटियों पर ही हमें बटर लगाना है और इन रोटियों को इस तरह से हमें बटर लगा के एक प्लेट में रख लेना है और इनका सेवन हमें गरम गरम ही करना होता है। तो आज मैंने इनके साथ के लिए बनाई है एक दाल और एक सब्जी। तो यहाँ पर हमने पालक का साग बनाया है और साथ में बनाया है हमने गोभी आलू की सब्जी। पालक के साग में हम जीरा हींग का तड़का लगाएंगे इस तरह से, जो कि और भी टेस्ट बढ़ा देता है। और हमने यहाँ पर रोटियाँ ले ली हैं, साथ में हमने बहुत सारा बटर लिया है। सलाद में आज हमारे पास प्याज और मूली का सलाद है। तो ये गरम गरम लंच तैयार है। इसको आप गरम गरम ही परोसें और अपने परिवार वालों को गरम गरम ही खिलाएं। तो फ्रेंड्स, ये थी मक्का की रोटी की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको 2 ट्रिक के साथ बताई है। तो आपको भी अगर झंझट लगता है तो इस तरह से आप बनाकर अपने परिवार वालों को ये रोटियां खिला सकती हैं। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।